हेलो एवरीवन। अभी इस लैब में हम देखेंगे इंट्रो टू डिफेंसिव सिक्योरिटी कि डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या आता है। ठीक है। और जैसे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इंट्रोडक्शन डिफेंसिव सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है थ्रेट इंटेलिजेंस, एसओसी, डीएफआईआर और एसआईईएम क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी मतलब फोकस ऑन वन थिंग। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में एक चीज भी फोकस होता है कि ब्रेकिंग इनटू सिस्टम, आपको सिस्टम के अंदर घुसना है, एक्सेस लेना है। ठीक है। तो जो कि मतलब एक्सप्लोइट किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो आप उसको, एक्सप्लोइटिंग बग्स या फिर कोई इनसिक्योर सेटअप कर रखा हो, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो उसके अंदर, उसका एडवांटेज लेके आप मतलब एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डिफेंसिव सिक्योरिटी इज समवट द ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट है उसके बिल्कुल। और ये रहता है कि प्रिवेंटिंग इंट्रूजन फ्रॉम ओकरिंग, तो मतलब अटैक होने से आपको बचाना है, आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी के अंदर जो सिस्टम है उनको। और फिर है कि डिटेक्टिंग इंट्रूजन वेहन दे ओकर, और उसके बाद मतलब जिस अगर अटैक हो जाए, पहले तो कोशिश है आपकी बचाने की कि अटैक ना हो। अगर अटैक हो जाता है या फिर हैक हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या स्टेप्स रहेंगे, वो यहाँ पे रहते हैं ब्लू टीम के अंदर। तो सम ऑफ द टास्क दैट आर रिलेटेड टू डिफेंसिव सिक्योरिटी, ये कुछ टास्क बता रखे हैं जो डिफेंसिव सिक्योरिटी में रहते हैं। यूजर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, तो ये आपको मतलब ट्रेनिंग करनी रहती मतलब देनी रहती है यूजर्स को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि आप किस तरीके से मतलब हैक होने से बच सकते हो। अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी रहती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स, जो कंपनी के जो सिस्टम है, एसेट है पूरे के पूरे, उसको आपको मतलब डॉक्यूमेंट करना रहता है कि कितने हैं, उसको सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कितने सिस्टम लगे हैं, कितने डिवाइसेज हैं, क्या क्या काम कर रहा है कंपनी में। फिर है कि अपडेटिंग और पैचिंग सिस्टम्स, ये काम आपको करना पड़ता है, अपडेट करने पड़ते हैं, कोई नया अपडेट आया पैच करना पड़ता है। ठीक है। तो सेटिंग अप प्रिवेंटेटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस, तो फायरवॉल हो गई जो कि मतलब रोकता है, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हो गया। तो ये सब आपको सेटअप करने पड़ते हैं। ये यहाँ पे बता रखा, आईपीएस ब्लॉक एनी नेटवर्क ट्रैफिक दैट मैच इज प्रेजेंट रूल, जो रूल आप उसमें सेट करोगे जिस तरीके से, वो उस तरीके से काम करेगा कि कैसा ट्रैफिक उसने रोकना है, कि ये ट्रैफिक इस सर्वर पे नहीं जा सकता, या कैसा ट्रैफिक जा सकता है। और फिर है कि सेटिंग अप लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं वो आपको सेटअप करने पड़ते हैं। सो देयर इज मच मोर टू डिफेंसिव सिक्योरिटी एंड द लिस्ट अबव ओनली कवर ए फ्यू, तो ये जो लिस्ट थी ना, ये कुछ ही है और काफी बड़ी लिस्ट है वैसे डिफेंसिव सिक्योरिटी की इनके मुताबिक। ठीक है। तो इस रूम में हम कवर करेंगे सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर, एसओसी, थ्रेट इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है। डीएफआई का मतलब होता है डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, मालवेयर एनालिटिक्स। तो ये पूछ रहा है कि विच टीम फोकस ऑन डिफेंसिव, तो डिफेंसिव में कौन फोकस करता है? ब्लू टीम। ब्लू टीम। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस टास्क में वी विल कवर टू मेन टॉपिक, तो ये दो टॉपिक कवर करेगा यहाँ पे, एक एसओसी और एक डीएफआईआर। तो एसओसी क्या होता है? ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, एक टीम होती है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, जो मॉनिटर करती है नेटवर्क और मतलब नेटवर्क और इस सिस्टम्स को। कोई भी ऐसी मतलब मालशियस एक्टिविटी अगर वहाँ पे इवेंट जनरेट होता है तो उसको देखती है। तो सम ऑफ द मेन एरिया, जो कि कुछ काम है जो मेन एसओसी के, वो है वल्नरेबिलिटीज। तो व्हेन एवर ए सिस्टम वल्नरेबिलिटी इज डिस्कवर्ड, जब भी कोई सिस्टम में वीकनेस आपको पता चलती है, कोई वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है, तो आपका काम रहता है कि उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स किया जाए, अपडेट किया जाए, सर्विस को या पैच किया जाए। तो व्हेन ए फिक्स इज नॉट अवेलेबल, जब मान लो कोई वल्नरेबिलिटी मिली और उसका फिक्स अवेलेबल ही नहीं है, क्यों, किस तरीके से ठीक जाए वो पता ही नहीं है, अभी तक उसका पैच आया नहीं है, अपडेट नहीं आया उसका, ऐसा कुछ। तो द नेसेसरी, जो कुछ मतलब एक्सप्लॉइट होने से अपने सिस्टम को आप किस तरीके से बचाओगे, वो आपको स्टेप वहां से लेने होते हैं। ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो वल्नरेबिलिटीज को ठीक करना,
बी इसमें रहता है, लेकिन कोई मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरीली असाइन्ड टू देम। तो उनका ये मतलब रहता है काम इनका, लेकिन इनको इतना मिलता नहीं है, एक तरीके से समझ लो। वो डेवलपर वगैरह और कर देते हैं, लेकिन ये सारे काम संभालते हैं, पॉलिसी वायलेशन। तो हर चीज़ आपको देखनी रहती है कि कौन एम्प्लॉय उसके सिस्टम पे क्या कर रहा है। कोई वो ऐसी फाइल डाउनलोड कर रहा है, या कोई ऐसी मतलब डाटा अपलोड कर रहा है कहीं पे। ठीक है, फिर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी। तो इसका पूरा ये इवेंट के ऊपर रहता है। ये जैसे ये बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठना रहो, बैठे रहते हैं भाई, वो पूरा अपना देखते रहो, क्या इवेंट, क्या डाटा आ रहा है, क्या जा रहा है। फिर है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस में क्या रहता है कि दिस कंटेंट तो रेफर टू इंफॉर्मेशन यू गैदर अबाउट एक्चुअल एंड पोटेंशियल एनिमीज। तो जो आपकी एनिमीज रहती हैं, उनके खिलाफ आप क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन टू हेल्प कंपनी बेटर प्रिपेयर अगेंस्ट पोटेंशियल एडवर्सरीज। तो मतलब जो अटैक कंपनी के ऊपर हो रहे हैं, उससे उसमें हेल्प मिलती है। उस इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं, किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो उसको सिक्योर एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि हर कंपनी के को अलग अलग टारगेट करते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड आप चुरा रहे हो, तो मतलब आप उसी कंपनी को टारगेट करोगे। आपका हेल्थ में है, तो आप हेल्थ वाले उसको टारगेट करोगे। तो अलग अलग ये रहता है एग्जाम्पल। और ये अलग अलग रहता है भाई, कोई मतलब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, यानी रैंसमवेयर ग्रुप एक्टिंग फॉर फाइनेंशियल पर्पस। कोई पैसे के उस पे कर रहा है, कोई अपनी रंजिश निकालने के लिए करता है। तो इंटेलिजेंस नीड डाटा। डाटा हैज टू बी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए, डाटा चाहिए। डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना और एनालाइज करना। डाटा कलेक्शन इज डन फ्रॉम लोकल सोर्सेज सच एज नेटवर्क लॉग्स, पब्लिक सोर्सेज सच एज फोरम्स। ठीक है, नेटवर्क लॉग से आपको मिलता है, और पब्लिक मतलब फोरम से आप निकाल रहे हो। और फिर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एम टू अरेंज देम इनटू फॉर्मल सुटेबल फॉर एनालाइज। और फिर मतलब उनको अरेंज करना एक तरीके में, उस डाटा को प्रोसेस करके, जिससे आप आसानी से उसको एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो उस उससे क्या होता है कि फिर आप एनालाइज कर पाते हो कि अटैकर का मतलब किस तरीके से अटैक करते हैं, उनका मोटिव क्या है। ठीक है, ये देखो यार, हमने किया था ना टैक्टिक्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स, टीटीपी, कि उसकी टेक्निक क्या रहती हैं, टैक्टिक और प्रोसीजर्स। कैसे किस तरीके से वो अटैक करेगा, उनका जो प्लान रहता है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ। अगर वो चीज़ें आपको पता है, तो आप एक तरीके से मतलब कंपनी को कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हो अपनी। मतलब आप उनका जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट करते हो कि इस तरीके से वो अटैक करते हैं। देन है डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डीएफआईआर। तो इसका जो काम रहता है डिजिटल फोरेंसिक्स, इसमें ये कवर करेंगे मालवेयर एनालिसिस। तो डिजिटल फोरेंसिक्स क्या है, ये मतलब इन्वेस्टिगेट क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, जो मतलब डिजिटल सिस्टम्स में अगर चोरी हो जाती है, या कुछ इस तरीके की अगर हैक हो जाता है, तो फोरेंसिक्स करते हो आप, कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या चीज़ हुई है पूरे सिस्टम में। अब इसका देखते हैं पहले। सच एज कंप्यूटर और स्मार्टफोन, ए न्यू ब्रांच ऑफ फोरेंसिक्स वाज बोर्न टू इन्वेस्टिगेट रिलेटेड क्राइम्स, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, विच लेटर इवोल्व इन डिजिटल फोरेंसिक्स। ठीक है, तो फोरेंसिक्स का आई थिंक आप सभी को पता है। और डिजिटल फोरेंसिक्स आप समझ सकते हो क्या हो गया। तो इन डिफेंसिव सिक्योरिटी द फोकस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स शिफ्ट टू एनालाइजिंग एविडेंस ऑफ एन अटैक। ठीक है, तो एविडेंस को एनालाइज करना, जो अटैक हुआ है उसका। और अगर कोई चोरी हो जाती है, साइबर एस्पियोनेज डिमांड करता है रैंसमवेयर की, एंड पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंटेंट। ठीक है, तो वो भी डिजिटल फोरेंसिक्स में आता है। तो कॉन्सिक्वेंटली डिजिटल फोरेंसिक्स विल फोकस ऑन डिफरेंट एरिया। फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या रहता है कि एनालाइज डिजिटल फोरेंसिक्स इमेज, लो लेवल कॉपी होती है ये, ऑफ ए सिस्टम स्टोरेज।
रिवील्स मच इन्फॉर्मेशन सच एज इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। तो मतलब क्या है, डिजिटल फोरेंसिक्स इमेज है जो, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर प्रोग्राम कौन कौन से इंस्टॉल हो रखे थे, क्रिएटेड फाइल्स, पार्शियली ओवर रिटन फाइल्स और डिलीटेड फाइल्स, सब कुछ आप निकाल सकते हो। सिस्टम मेमोरी से आपको क्या मिलता है, इफ अटैकर इज रनिंग देयर एनालिसिस प्रोग्राम इन मेमोरी विदाउट सेविंग इट टू द डिस्क, मतलब डिस्क पे वो सेव नहीं कर रहा है, मेमोरी में चला रखा है उसने, तो वहां से आप किस तरीके से डाटा निकालोगे। फिर सिस्टम लॉग्स आ गया, लॉग्स में से आप कैसे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। नेटवर्क लॉग्स में फिर डाटा निकालना कि वहां आपको क्या क्या मिलता है, ये काम रहता है। फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स का हो गया कि अगर हैक हो जाता तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है उस टाइम पे, प्रिपेरेशन। ठीक है, प्रिपेरेशन, फिर डिटेक्शन एंड एनालिसिस, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन और रिकवरी। रिकवरी भी ये देखिए यहाँ से हो सकता है। प्रिपेरेशन, प्रिपेयर करते हो आप। फिर डिटेक्शन एंड एनालाइज, डिटेक्ट करते हो कोई वेनरेबिलिटी है तो उसको एनालाइज करते हो। फिर उसको कंटेनमेंट करते हो, ठीक है, एक मतलब एक तरीके से एक जोन में आप उसको रख लेते हो जिससे वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, फिर उसको मतलब अपने सिस्टम को रिकवर करते हो। रिकवर करके फिर जो पोस्ट इंसिडेंट, ये सब आप कर लेते हो रिकवरी। उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी रहती है वो करते हो और फिर दोबारा से इस काम में लग जाते हो। फिर प्रिपेयर, फिर डिटेक्ट करते हो, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर दोबारा से रिपेयर, डिटेक्शन, और ये रहता है ऐसे। देन है मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर स्टैंड फॉर मालसियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी ऐसा वायरस सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट और फाइल दैट यू कैन सेव ऑन ए डिस्क और सेंड ओवर द नेटवर्क। तो कोई भी ऐसा मतलब प्रोग्राम हो, डॉक्यूमेंट हो या फाइल हो जिसको आप अपने डिस्क पे सेव कर सकते हो या फिर नेटवर्क पे भेज सकते हो। मालवेयर इंक्लूड मैनी टाइप्स। तो मालवेयर कई चीज उसमें होता है। वायरस इज ए पीस ऑफ कोड, जो वायरस रहता है वो एक कोड से ही बना रहता है जो कि आप क्रिएट करते हो, जो अटैच करता है खुद को एक प्रोग्राम के साथ। मान लो आपने डाउनलोड किया यूट्यूब डॉट एपीके एंड्रॉयड में और उसके साथ मालवेयर आ गया, तो मतलब अटैच कर सकते हो आप इस तरीके से। इट इज डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो वायरस का ये रहता है कि ये ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली स्प्रेड होते हैं। कि आपने मेरे सिस्टम में अभी वायरस आ रखा है और आपने मेरे में पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव के साथ आपके सिस्टम में जाएगा। अल्टरिंग, ओवरराइटिंग, डिलीटिंग फाइल्स, सो ये सारे काम करता है। फिर ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स एक प्रोग्राम दैट शो वन डिजायरेबल फंक्शन। इनका एक फंक्शन रहता है बट हाइड से मालसियस फंक्शन अंडरनेथ। फॉर एग्जांपल ए विक्टिम माइट डाउनलोड ए वीडियो प्लेयर फ्रॉम ए सेडी वेबसाइट, मतलब किसी भी वेबसाइट से आप कोई एपीके करते हो या वीडियो प्लेयर डाउनलोड कर रहे हो यहाँ पे, तो जो अटैकर को वो पूरा का पूरा कंट्रोल दे रहा है उसके सिस्टम का। तो रैंसमवेयर का आपको पता है कि भाई वो आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देगा और फिर डिमांड करेगा रैंसम की, इतने पैसे इतने बिटकॉइन दो, एंड देन आपकी फाइल्स आपके लिए एक्सेसिबल होंगी। तो मालवेयर एनालिसिस एम टू लर्न अबाउट सच मालसियस प्रोग्राम। तो जो स्टैटिक एनालिसिस होता है और एक डायनेमिक एनालिसिस होता है। मालवेयर एनालिसिस में ये दो रहते हैं। और ये देखते हैं क्या, स्टैटिक एनालिसिस में क्या रहता है, इंस्पेक्टिंग द मालवेयर प्रोग्राम विदाउट रनिंग इट। आप उसको रन नहीं करते हो, उसको वैसे एनालाइज करते हो बिना रन किए। ठीक है, तो इसमें आपको असेंबली लैंग्वेज की मतलब अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और डायनामिक एनालिसिस क्या होता है कि आप एक उसको एक तरीके से मतलब कंट्रोल्ड सिस्टम में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, सैंडबॉक्स में उसको स्टार्ट करते हो, जो मालवेयर है। और फिर उसको देखते हो कि वो स्टार्ट होने के बाद उसकी क्या एक्टिविटी रहती है। मान लो स्नैपशॉट ले लेते हो आप वीएम का, कि पहले स्टार्ट करने के पहले तक ये चीजें थी और स्टार्ट करने के बाद क्या क्या सिस्टम के अंदर चेंजेस आए हैं। तो आंसर देखते हैं कि व्हाट वुड यू कॉल ए टीम ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल दैट मॉनिटर ए नेटवर्क एंड इट्स सिस्टम फॉर मालसियस इवेंट। तो ये कौन सी टीम है, ये है भाई एसओसी। तो आई थिंक ये पूरा नाम देना पड़ेगा, तो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। सिक्योरिटी चेक करते हैं, ओके सही है। सो व्हाट डज डीएफआईआर स्टैंड फॉर। डीएफआईआर का क्या मतलब होता है, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। सबमिट। सो विच काइंड ऑफ मालवेयर रिक्वायर द यूजर टू पे मनी टू रिगेन एक्सेस टू देयर फाइल्स। ये रैंसमवेयर होता है, मतलब कौन सा ऐसा मालवेयर है जो कि पैसे मांगता है। तो
रैंसमवेयर, मालवेयर एनालिसिस कहाँ गया रैंसमवेयर? ओके, तो ये हो गया। फिर ये यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करेंगे हम। व्हाट वुड बी अ टाइपिकल टास्क दैट यू विल डूइंग ए सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उसका क्या टास्क रहता है। तो व्यू साइट पे हमने करना है, और फिर बता रहा है कि ये फॉलो कर लो आपकी आगे क्या कुछ होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे दी, इंस्पेक्ट द अलर्ट in your SAM dashboard, find the malicious IP address from the alert, make a note of it, and then click on the alert. Proceed. तो ये सब देखो, ये ग्रीन है, ये अनऑथोराइज्ड कनेक्शन यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने मार्स 5 को, अनऑथोराइज्ड कनेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्टेड फ्रॉम आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कॉपी करनी पड़ेगी हमें। सो आईपी एड्रेस क्या है? ये आईपी एड्रेस है, सबमिट किया, और ये आईपी स्कैनर ने चेक कर लिया कि आईपी क्या है। तो ये चाइना से इन्होंने दिखा दी। इस तरीके से आप आईपी चेक कर सकते हैं, I2P और बहुत सारी वेबसाइट है। तो ये बता रहा है कि, तो मतलब इस तरीके से आप एनालाइज करते हो। नेक्स्ट करते हैं फिर। वी शुडंट वरी टू मच, इट वाज ए फेल्ड authentication attempt, but you probably noticed the successful authentication attempt from the malicious IP address. Let declare a small incident event and escalate it. तो ये बता रहा है कि आप कौन से पर्सन को ये एस्केलेट करोगे, किसको ये भेजोगे। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को तो नहीं भेज सकते, वो तो सेल करता है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योर एसओसी टीम लीडर के पास हम भेज सकते हैं, आई थिंक। तो करके देखते हैं। ठीक है, सही था। तो यू गॉट द परमिशन टू ब्लॉक द मालसियस आईपी। अभी वहां से परमिशन आई है कि आप उसको ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉक कैसे करोगे? यहाँ पे आप आईपी डालोगे और ब्लॉक कर दिया आपने फायरवॉल में। तो ये मिल गया आपको। यहाँ पे हो गया कंप्लीट आपका रूम। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इससे, इसके बाद जो भी लैब रहेगी वो करते हैं।